शाहनवाज हुसैन वर्सेस रणदीप सुरजेवाला, कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने ही बोझ तले दबी हुई है। राहुल जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में दिक्कत दुश्वारी ये है कि एक तरफ परिवारवाद को मानने वाले नेता हैं और एक तरफ कांग्रेस के आइडियोलॉजी को मानने वाले नेता हैं। तो जो कांग्रेस में काम करते हैं उनको अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं, उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं, और इसलिए वो कांग्रेस बड़ी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस से कांग्रेसियों का ही मोह भंग हो गया है, उसी का असर कई राज्यों में दिख रहा है। तो देखा आपने ये सियासी घमासान जो आप दोनों के बीच में देख रहे हैं। हम चर्चा आपसे करेंगे नंबर गेम पर पूरा शरद अलग से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आनंद पटेल के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी जो सचिन पायलट के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबकी नजर यहीं पर है आज। आनंद, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या समझ में आ रहा है? गुस्सा किस मकाम पर? क्या इस मकाम पर कि पार्टी बदल ले? बिल्कुल, देखिए, पारी सिर के ऊपर से चला गया है अंजना इस बार। तो इससे पहले हम यहाँ पे कई बार आए, 5 कैनिंग रोड पे ये जो घर है सचिन पायलट का, कई बार वो शिकायतों का पुलिंदा लेके आते थे, 10 जनपद जाते थे, हर बार वो हमसे बात करते थे। लेकिन इस बार जो है पिछले 2 दिन से उनसे कोई संपर्क नहीं है, न पत्रकारों से न उनके अपने पार्टी के नेताओं से। तो ये इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितनी नाराजगी है उनमें। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का, उसके खिलाफ उसी की स्टेट की पुलिस जो है देशद्रोह के मामले में उससे पूछताछ करना चाहती है और उसका मेमो उनको दिया जाता है। तो ये कितने बड़ा ह्यूमिलिएशन है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बहुत सहज ही। यही वजह है कि इस बार सचिन पायलट ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, बगावती तेवर दिखा दिए हैं। और कल जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे कहा जा रहा था कि वो जाएं जयपुर और वहां पे जो 3 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे, उनसे जाके बात करें, तो उन्होंने साफ साफ एक तरह से कह दीजिए इनकार ही कर दिया। वो गए ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। अविनाश पांडे ने कहा मैं उनसे बार बार मैसेज से संपर्क कर रहा हूं, वो मेरे से संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत साफ है कल के और आज के घटनाक्रम से कि सचिन पायलट जो 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग होने जा रही है सीएलपी की, उसमें नहीं जा रहे हैं और न ही उनके जो समर्थक एमएलए हैं वो जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक मैसेज उन्होंने जारी किया कि जो व्हिप जारी किया है पार्टी ने वो लागू नहीं होगा एमएलएस पे, क्योंकि इस समय विधानसभा सत्र में नहीं है। तो यानी अगर विधायक उसमें नहीं जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। यानी एक अश्योरेंस देने की कोशिश हो रही है अपने एमएलएस को कि वो अपनी स्थिति पर बने रहें, वो उनके कैंप में डटे रहें, जो होगा देखा जाएगा। सो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने इस बार आर पार की मूड के लड़ाई का मूड बना लिया है और ये साफ है कि वो अब कांग्रेस पार्टी में उनकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल को भी भेजा गया है वहां पे, इससे कांग्रेस पार्टी ने बहुत साफ कर दिया है कि वो गहलोत के पीछे हैं। ठीक है, दमखम दिखाने की तो पूरी लड़ाई है। ये जरा फुल फ्रेम दिखाइए, किसमें कितना है दम। पिछले 6 साल से सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। दिल्ली छोड़कर वो राजस्थान में रहे और चुनावों को एक तरह से उन्होंने पायलट किया। लेकिन अनुभव के आधार पे आप देखें तो एक बार विधायक रहे, ये कई बार रहे, अभी केंद्र में एक बार राज्य मंत्री भी रहे, कई बार सांसद रहे हैं सचिन पायलट। अब डेप्यूटी सीएम, इधर 3 बार सीएम। क्या ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, यानी जो नए युवा नेता हैं और जो पुराने नेता हैं पार्टी के, उनके बीच कामकाज करने के तरीके पर एक ऐसा संघर्ष है जिसमें सचिन पायलट को ये लगता है कि उनके नेतृत्व में इस बार कांग्रेस की वापसी हुई है राजस्थान में, तो उनको वो क्यों नहीं अधिकार। 2 बार रहे, 5 बार सांसद रहे अशोक गहलोत। ये दमखम दोनों का हमने आपको दिखा दिया है। अब नंबर गेम पर जल्दी से आते हैं। शरद, जल्दी से एक बार नंबर गेम जब हम देखें तो 107 कांग्रेस पार्टी के, और फिर जो निर्दलियों का पूरा मामला बैठता है, और अगर वाकई 10 से 12 विधायकों के साथ वो हैं, क्या राजस्थान सरकार को खतरा है? विधायकों का जो जोड़ गणित है वो बताइए जल्दी से। देखिए, मैं आपको बता दूं अंजना, दर्शकों के लिए कि 200 सीटें हैं टोटल। इसमें से 101 कांग्रेस ने जीती थी और 6 जो थे वो बसपा को मिला लिया, पूरे पार्टी को विलय कर लिया, तो कांग्रेस के 107 हो गए।
13 निर्दलीय एसोसिएट कांग्रेस मेंबरशिप लेकर कांग्रेस के सदस्य बने थे। उसमें से 3 पैसे लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। तो कुल मिलाके कागज पे कांग्रेस के पास 120 जो एमएलए का समर्थन है, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं, 1 राष्ट्रीय लोकदल का है। यानी कुल 125 थे। 125 में से अभी फिलहाल जो इनका कहना है कि 3 निर्दलियों को मिला के उनके सचिन पायलट के पास 15 से 16 विधायक हैं और हमारे पास 109 के आसपास है, ये कह रहे हैं, लेकिन 106 107 है। लेकिन जब हम गिनती करने बैठते हैं अंजना, तो सचिन पायलट का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों का फोन बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत सरकार पर बड़ा संकट है। कई ऐसे विधायक हैं जो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। कल भी करीब 90 के आसपास ही विधायक पहुंचे थे, भले ही ये कह रहे हैं 115 परिवहन मंत्री और अविनाश पांडे कह रहे हैं 109, तो आपस में ही इनका डिफरेंसेस नंबर में। लेकिन अगर हम काउंटिंग करने बैठते हैं सचिन पायलट के साथ कौन विधायक हैं, तो उसमें सचिन पायलट का थोड़ा सा पलड़ा भारी बैठता है। इसीलिए एक बड़ा संकट है गहलोत सरकार पर।